भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान की ओर से सभी को नमस्कार। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तहत मैं पीएमएफएमई योजना की क्षमता निर्माण गतिविधि के तहत नारियल मिल के प्रसंस्करण पर वीडियो प्रदर्शन सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। नारियल शब्द नारियल ताड़ के फल को संदर्भित करता है, जिसमें एक रेशेदार भूसी मेसोकॉर्प होती है जो एक बड़े बीज या आंतरिक परत को घेरती है। नारियल ताड़ कोकोस न्यूसीफेरा नामक ताड़ के पेड़ की प्रजाति है जो लगभग 30 मीटर लंबा होता है और उष्णकटिबंधीय जलवायु में बड़े पैमाने पर इसकी खेती की जाती है। नारियल दुनिया के 93 से अधिक देशों में उगाया जाता है और इंडोनेशिया, फिलीपींस और भारत दुनिया के प्रमुख उत्पादक देश हैं। भारत में नारियल के पारंपरिक क्षेत्र केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, पश्चिम बंगाल, पौंडीचेरी, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार के द्वीप हैं। हालांकि आसाम, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे कई राज्य नारियल की खेती के लिए गैर पारंपरिक क्षेत्रों के रूप में उभरे हैं। नारियल एक अत्यधिक पौष्टिक फल है, ज्यादातर वसा, कार्ब्स और प्रोटीन प्रदान करता है। ये मैग्नीज, तांबा, आयरन और सेलेनियम। नारियल खाने से कोलेस्ट्रॉल के स्तर में सुधार हो सकता है, हृदय रोग के जोखिम के कारक को भी कम करता है। यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी है। नारियल के दूध का प्रसंस्करण एशियाई व्यंजनों में नारियल मिल्क के एक महत्वपूर्ण घटक है। इसे मैनुअल रूप से या यांत्रिक रूप से कसा हुआ नारियल कर्नल से पानी के साथ या बिना पानी के साथ निकाले गए तरल पदार्थ के रूप में परिभाषित किया गया है। यह नारियल मिल्क के निष्कर्ष के लिए उपयुक्त है। नारियल मिल्क और क्रीम को एक अद्वितीय स्वाद प्रोफाइल और मलाईदार बनावट प्रदान करता है। वसा की मात्रा के अनुसार नारियल के दूध उत्पादों को वर्गीकरण करना महत्वपूर्ण है। नारियल उत्पादों के लिए कोडेक्स मानक बताते हैं कि नारियल मिल्क में कम से कम 10% वसा, 2.7% गैर वसा ठोस और 12.7 से 25.3% कुल ठोस होना चाहिए। परिपक्व नारियल ट्रकों से वितरित किए जाते हैं जो स्वागत क्षेत्र में अपने भार का निर्वहन करते हैं। किसी भी अनुपयुक्त, टूटे, दूषित नारियल को हटाने के लिए मैनुअल निरीक्षण द्वारा प्री ग्रेडिंग का पालन किया जाता है। डीहसिंग और डीशेलिंग। नारियल डीहसिंग में नारियल से छिलका निकालना शामिल होता है। नारियल के खोल से भूसा निकालने के लिए सेमी ऑटोमेटिक डीहस्किंग मशीन का उपयोग किया जाता है। डीशेलिंग का अर्थ है नारियल के भूरे रंग के खोल को नारियल के फल से हटाना। इसके लिए नारियल छीलने वाली मशीन का उपयोग किया जाता है जो घूमने वाले डिस्क कटर के माध्यम से कठोर नारियल के खोल को छिलके वाले नारियल के फल से अलग कर देता है। नारियल पानी की निकासी। नारियल के पानी को इकट्ठा करने के लिए ताजे छिलके वाले नारियल खुले होते हैं जिन्हें आगे किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नारियल खोलने वाले उपकरण जैसे मैलेट और तेज चाकू का उपयोग किया जाता है। नारियल गूदा निष्कर्ष। नारियल मिल्क को बनाने की प्रक्रिया के दौरान नारियल का गूदा निकालना एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन के लिए टेस्टा रिमूवल मशीन जैसे कोकोनट स्क्रैपिंग मशीन भी कहा जाता है या कोकोनट पेयरिंग मशीन का भी उपयोग किया जाता है जो प्रभावी रूप से नारियल के गूदे को खोल से हटा देता है। ब्लांचिंग और छटाई। नारियल के गूदे को ब्लांच करने के लिए नारियल के गूदे को नरम करने और उसके स्वाद को बनाए रखने के लिए लगभग 2 से 3 मिनट के लिए ब्लांचिंग टैंक में 80 डिग्री सेल्सियस के पानी में डुबाया जाता है। गर्म पानी से विसंक्रमित करने के बाद ठंडे पानी से छिड़काव किया जाता है ताकि पकने की प्रक्रिया को रोका जा सके। इसके बाद
नारियल के गूदे को सॉर्टिंग मशीन के कन्वेयर बेल्ट पर धीरे धीरे चलने दिया जाता है ताकि किसी भी अवांछित क्षतिग्रस्त नारियल के गुठली को हटाया जा सके और छोटे टुकड़ों में काटा जा सके। नारियल के दूध का निष्कर्षण। नारियल के दूध को निकालने से पहले नारियल के गूदे को हैमर मिल का उपयोग करके छोटे छोटे गुच्छे 3 से 5 मिलीमीटर में कसा जाता है। अगला कसा हुआ नारियल के गुच्छे नारियल मिल्क निकालने के लिए पेंच प्रेस की एक श्रृंखला में जाते हैं। डबल स्क्रू प्रकार के रस निष्कर्षण का उपयोग किया जाता है जिसकी उच्च उपज दर होती है जो लगभग 55% से 60% है। गुठली को हॉपर में डाला जाता है और नारियल का जो दूध उससे निकाला जाता है एकत्रित किया जाता है और तुरंत अगली इकाई को संचालन किया जाता है जो कि पहला पॉस्चरीकृत होता है। पहला पॉस्चराइजेशन। नारियल मिल्क के प्रसंस्करण के दौरान 2 पॉस्चरीकरण प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। पहली प्रक्रिया पूर्व पॉस्चरीकरण करने के लिए प्लेट प्रकार के पॉस्चराइजर का उपयोग किया जाता है। इसे 15 से 20 सेकंड के लिए 50 डिग्री सेल्सियस और फिर ठंडा किया जाता है और तुरंत इसे होमोजेनाइजेशन की प्रक्रिया के लिए बेंच टैंकों में संग्रहित किया जाता है। यह प्रक्रिया बैक्टीरिया को मारकर नारियल मिल्क को पीने के लिए सुरक्षित बनाती है। होमोजेनाइजेशन। नारियल मिल्क के लिए वसा सामग्री वर्गीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड है। समरूपीकरण नारियल मिल्क के प्रभावित और प्राथमिक कण और आकार दोनों को लगभग 50% से 75% तक कम कर देता है। होमोजेनाइजेशन के साथ 2% से कम के स्तर पर इमल्सिफायर और गाढ़ा करने वाले एजेंट स्टेबलाइजर का उपयोग नारियल मिल्क की इमल्शन स्थिरता में सुधार कर सकता है। लंबे उत्पाद शेल्फ जीवन के लिए स्थिरता में सुधार करने के लिए फॉस्फोलिपिड्स जैसे सेफिलिन और लेसिथिन को जोड़ा जाता है। होमोजेनाइजेशन तापमान आमतौर पर 55 से 80 डिग्री सेल्सियस पर लागू होता है और उत्पाद के आधार पर होमोजेनाइजेशन दबाव 10 और 25 MP 100 से 250 बार के बीच होता है। छानने का काम। भरने से पहले पॉस्चरीकरण की दूसरी प्रक्रिया की जाती है। इसके लिए नारियल मिल्क में मौजूद किसी भी बैक्टीरिया एंडोस्पोर्स को मारने के लिए ट्यूबुलर टाइप UHT स्टरलाइज का उपयोग किया जाता है। यह आमतौर पर 137 से 140 डिग्री सेल्सियस पर 3 से 5 सेकंड के लिए किया जाता है। पैकेजिंग। पॉस्चरीकरण के बाद नारियल के दूध को टेट्रा पैक डब्बों में पैक किया जाता है या बोतल या टीन के डब्बों में गर्म भराई की जाती है। पैकेज को सील किया जाना चाहिए और आकर्षक लेबल के साथ लेबल किया जाना चाहिए। लेबल में सभी संबंधित उत्पाद और कानूनी जानकारी होना चाहिए। कैनिंग प्रक्रिया। आमतौर पर 3 प्रकार के कैन का इस्तेमाल किया जा सकता है जिसमें कि 2 हिस्से स्टील के बने होते हैं जबकि तीसरे हिस्से को एल्युमिनियम के आसान खुले सिरे में फिट किया जाता है। इन 3 कैन में एक तार का टाका लगाया जाता है और साइड सील को एडहेसिव से जोड़ा जाता है। 2 पीस कैन के लिए जहां बेलनाकार बॉडी और बॉटम को एल्युमिनियम के आसान ओपन एंड के साथ फिट किया जाता है, एक टीन प्लेट की छपाई और एक बेस लिकरिंग शीट द्वारा एक तीन टुकड़ा बनाया जाता है जिसे उचित आकार के लिए आयताकार आकार में काटा जाता है। भंडारण। नारियल मिल्क के पैकेज को स्टोर करने के लिए कार्ड बॉक्स सूरज की रोशनी से दूर रखना चाहिए। स्टोरेज रूम साफ, सूखा, ठंडा और कीट से मुक्त होना चाहिए। अब तक हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत PMFME योजना में एक प्रदर्शन वीडियो नारियल के दूध का प्रसंस्करण देखा है। राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझेदारी में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए तकनीकी, वित्तीय और व्यवसायिक सहायता प्रदान करने के लिए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की औपचारिक योजना के लिए भारत के केंद्र प्रायोजित की शुरुआत की है।